नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज एक बड़े सवाल के साथ आपके सामने आया हूं। सवाल ये है कि क्या ज्योति सिंह के नाम पर पवन सिंह को टारगेट किया जाता है। सवाल इसलिए भी है कि जब जब ज्योति सिंह को लेकर वीडियो बनाया गया या ज्योति सिंह के पक्ष को सामने रख के वीडियो बनाया गया तो कुछ फैंस ऐसे हैं जो पवन सिंह को सिर्फ चाहते हैं और उनका ये कहना है कि एक तरफा वीडियो बनता है और ज्योति सिंह के बारे में तो सब कुछ कह दी जाती है, लेकिन पवन सिंह की नहीं सुनी जाती, क्योंकि पवन सिंह मेल हैं, मर्द हैं, पति हैं, तो वो टारगेट हो जाते हैं। और इसको लेकर मैंने भी कई बार ज्योति सिंह को लेकर वीडियो बनाए हैं। चुनाव में तो मैंने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला हैं, एक ऐसी महिला है जिसको पहले से पता हो कि उसका तलाक होने वाला है, पति छोड़ने वाला है। उस लिहाज से मैंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि अंदर फैमिली के अंदर क्या है, कौन सच है कौन झूठ है, नहीं पता, लेकिन एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को समर्थन देना चाहिए। और वो भी तब कहा था मैंने जब 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह ने ज्योति सिंह को बुलाया था। तो यानी कि ज्योति सिंह में अगर कोई गलती होती तो पवन सिंह को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने बुला लिया था। इसलिए मैंने कहा था कि ज्योति सिंह के समर्थन में लोग आए और उनको वोट करें और उनको अपनी पहचान दिलाएं। जो वर्चस्व की लड़ाई वो लड़ रही हैं वो साथ दे, उसमें जिताएं उनको, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी में कई लोग ऐसे हैं जो सवाल ये करते हैं कि ज्योति सिंह के नाम पर हमेशा पवन सिंह को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे से जो लोग सवाल करते हैं मैं उनको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पवन सिंह को टारगेट करने के लिए वीडियो बनाया जाता है या पवन सिंह से मेरे कोई व्यक्तिगत पर्सनल मेरे कोई दुश्मनी हो या खुंदक हो, बिल्कुल नहीं। पवन सिंह एज कलाकार बहुत ही माहिर हैं, अपने फन में माहिर हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं और भोजपुरी का नाम उन्होंने बहुत ऊंचा किया है। अब वो बॉलीवुड के लिए भी गाना गाते हैं, इसलिए भी उनका नाम और भी इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। पवन सिंह को टारगेट करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से ज्योति सिंह सामने आई उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और 2-3 सवाल मैंने उठाए थे। वो सवाल यही था कि अगर आप ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं तो खुले मन से, क्योंकि आप सार्वजनिक लोग हैं, आपके अच्छे और आपके बुरे होने से समाज पर असर पड़ता है, सोसाइटी पर असर पड़ता है, इसलिए चर्चा होती है। नहीं तो दुनिया में कई लोग हैं, समाज में कई लोग हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन पवन सिंह क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, उनको लोग जानता है, इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं उसका असर भी पड़ता है। तो क्यों आप ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं वो आपको बताना चाहिए, हालांकि आप नहीं बताते हैं। और जो रीज़न रहे भी होंगे उस रीज़न को आप फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं जब आपको अपना काम होता है। उस पर सवाल उठे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह को टारगेट किया गया या पवन सिंह को ज्योति सिंह के मुकाबले उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ना मैं व्यक्तिगत रूप से पवन सिंह से मिला हूँ ना ज्योति सिंह से मिला, मेरा व्यक्तिगत दोनों से कोई संबंध नहीं। बस जो आदमी देखता है, जो समझता है, उसके आधार पर एक एनालिसिस करता है और उसके आधार पर लगा कि पवन सिंह को खुल के अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि जब जब ये मामला तुल पकड़ा, जब जब ये मामला उछला, तब तब ज्योति सिंह ने अपनी बात बताई। उन्होंने हर बात बताई, उन्होंने एक एक बात खोल कर रख दी है कि पवन सिंह किस तरीके का सलूक उनके साथ करते हैं या अब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ज्योति सिंह कहती हैं कि वो उनके साथ रहना चाहती हैं। क्यों रहना चाहती हैं इसके पीछे की वजह नहीं पता, लेकिन वो पवन सिंह को नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, वो ज़रूर ये कहती हैं कि उनका जो भी नाम हुआ, जो भी लोग उनको जानते हैं, वो पवन सिंह के वजह जानते हैं। और एज पर्सन और एज कैरेक्टर, एज इंसान, पवन सिंह का नाम तो है। पवन सिंह के साथ कोई भी आम लड़की जुड़ना चाहेगी, उनके साथ रहना चाहेगी, और पति के रूप में पवन सिंह अगर मिल जाए तो फिर कुछ कहना नहीं। तो हो सकता है कि ज्योति सिंह
इस वो में हो। लेकिन ये सवाल उठाना कि ज्योति सिंह के नाम पर पवन सिंह को टारगेट किया जाता है, टारगेट नहीं किया जाता। टारगेट का मतलब होता है कि रोज 4-5 वीडियो बनाएं और पवन सिंह के खिलाफ बिना सबूत, बिना किसी आधार के बोले जाना, या अपना कोई व्यक्तिगत आपका खुंदक कोई दुश्मनी हो उसको निकाले जाना। मैं पवन और जो लोग ये सवाल उठाते हैं, और जो कुछ लोग मेरे पास भी कहते हैं कि आपको वस्तु स्थिति नहीं पता, आपको फैक्ट्स नहीं पता कि ज्योति सिंह किस तरह की महिला रही है, किस तरह की लड़की है, आप ज्योति सिंह का पक्ष लेते हैं, पवन सिंह बहुत सही है और पवन सिंह गलत नहीं है। तो मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा, मैं परिस्थितियों के आधार पर कह रहा हूँ। और अगर वो इतनी ही गलत थी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में उनको नहीं बुलाना था, और बुलाए भी तो उनके पीछे रीज़न देना था, छोड़ भी अपने हैं तो उसके पीछे रीज़न देना था, लेकिन आपने नहीं दिया। जब ज्योति सिंह गई उनके फ्लैट पर मिलने, आप वहाँ भी मुलाकात हुई आपकी, मिले आप, और तलाक की बात करते हैं, तलाक की बात हो रही थी, कोर्ट में मामला चल रहा था, तब भी आपने सिंदूरदान किया 2024 में। तो उसलिए लोग सवाल उठाते हैं, और बाकी लोग भी जो लोग ज्योति सिंह का समर्थन करते हैं, जो ज्योति सिंह के साथ हैं, इन्हीं सब वजहों से हैं। सभी लोग जो भोजपुरी खासकर बोलने समझने वाले लोग हैं, जो बिहार यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वो पवन सिंह को बहुत मानते हैं एज कलाकार, उनकी गायकी को बहुत पसंद करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवालों को घेरे में आ जाते हैं, और उसकी चर्चा होती है। वैसे सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन टारगेट नहीं होते। जब बात आती है तब चर्चा होती है, जब चीज़ें होती हैं तो होती है, उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि अब कोर्ट में मामला है, जो कोर्ट का फैसला होगा हो जाएगा। तो पवन सिंह, अगर आपको ये लगता है कि मनकई चैनल पर पवन सिंह टारगेट होते हैं या मैं टारगेट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति सिंह के नाम पर टारगेट नहीं, जो कुछ हो न्याय संगत हो, ज्योति सिंह हो या पवन सिंह हो, किसी के साथ बुरा नहीं हो, और जो गलत है उसको सज़ा मिले, चाहे वो गलत कोई भी हो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दो व्यक्तियों का मामला नहीं है, दो इंसानों का मामला नहीं है, एक पति पत्नी का मामला नहीं है। इससे कई लोग प्रभावित होंगे, इनसे कई लोग सीखेंगे, सही हो या गलत उससे ऊपर असर पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा था। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने के पीछे जो वजह है, ये वजह यही रही कि मैं आपको साफ कर दूं, बता दूं कि पवन सिंह को ज्योति सिंह के नाम पर टारगेट करने का कोई इरादा नहीं होता। और पवन सिंह एक बड़े कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, और उनका नेचर चाहे जैसा भी हो, लोग सवाल उठाते हैं, उस नेचर को ही, उस विचार को ही ठीक करना है। लेकिन उसमें भी 90% लोगों के साथ वो अच्छे हैं। कई लोग उनको कहते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, आप लोगों का ध्यान रखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी लगते हैं कि महिलाओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। तो जब तक ये मसला चलता रहेगा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक ये चर्चा तो होती रहेगी, बात तो होती रहेगी। चाहे इसके लिए कहने वाले लोग लाख कहें, सवाल उठाएं कि आप कौन होते हैं, ये पति पत्नी का मामला है, ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का मसला है, ये बार बार आप क्यों उठाते हैं, इस पर आप क्यों चर्चा करते हैं। तो ये मैं नहीं करता, इसको आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर ये चर्चा होती है, और मैं सोशल मीडिया का एक पार्ट हूँ, एक भाग हूँ। इस नाते चर्चा होती है। मेरा पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं, मेरे ज्योति सिंह से ऐसा कोई लेना देना नहीं। जो बात होती है वो एक इंसानियत के नाते, एक जो बात होती है वो पब्लिक फिगर होने के नाते, और वो सभी लोग करते हैं। मीडिया में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं होगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जहाँ पर ज्योति सिंह और पवन सिंह की खबरें न चली हों। चाहे वो विवाद का हो, कोर्ट का हो, वो चाहे भरण पोषण का मामला हो, कोई भी मामला हो, चुनाव का मसला हो, राजनीति में आने का हो, जाने का हो, कुछ भी मसला हो, हर जगह बात होती है। इसलिए मन कहीं पर भी चर्चा होती है। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ज्योति सिंह के नाम पर पवन सिंह टारगेट नहीं किए जाते हैं, खासकर मन कहीं पर नहीं किए जाते हैं। जो फैक्ट है, जो सच है, उसी की चर्चा होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैंने जो कहा उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने विचार लिखें, कमेंट लिखें, उसमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक मन कहीं को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार आपसे आग्रह करता रहता हूँ,
सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और फिलहाल मुझे इजाज़त दें, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।